नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की फाइल खोली जा रही है जो दशकों से एक बंद दरवाजे के पीछे दफन है। एक डिटेक्टिव की तरह आज भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मीनार और उसके उस रहस्यमयी सील किए गए दरवाजे के सुरागों को जोड़ा जाएगा। कुतुब मीनार, जिसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, आखिर अपने अंदर कौन सा गहरा राज छिपाए हुए है? चलिए इस केस को डिकोड करते हैं। कल्पना कीजिए, एक इतनी विशाल और भव्य इमारत जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, लेकिन इसी मीनार का एक मुख्य प्रवेश द्वार ऐसा है जिसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। ऐसा तो क्या हुआ था कि इस ऐतिहासिक ढांचे के इतने अहम हिस्से पर ताला लगाना पड़ा? हमारी आज की इस जांच का मुख्य सवाल यही है। तो आइए ऐतिहासिक सुरागों को जोड़कर इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड चेक से शुरुआत करते हैं। भाग 1, मीनार का इतिहास और इसकी उत्पत्ति। किसी भी ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसके बिल्डर्स की पहचान करनी होती है। इस कहानी की जड़ें गौरी राजवंश से जुड़ी हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये राजवंश मूल रूप से अफगानिस्तान के घूर नाम के एक पहाड़ी क्षेत्र की खाना बदोश जनजाति थी। समय के साथ इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और भारत की तरफ अपना विस्तार किया। भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद इस विशाल मीनार का निर्माण शुरू किया गया। दरअसल इसे बनाने का मुख्य मकसद इस नए क्षेत्र में अपनी सत्ता, संप्रभुता और एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक खड़ा करना था। अब जरा इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये मीनार कोई रातों रात बना प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि इसे पूरा होने में सदियां लग गईं। वर्ष 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके आधार और सिर्फ पहली मंजिल का निर्माण शुरू करवाया था। उसके बाद 1220 के दशक में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़कर इसे और ऊंचा किया और फाइनली 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई। यानी 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कई शासकों ने मिलकर इसे इसका अंतिम रूप दिया। अब इतिहास के पन्नों से निकलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भाग 2 की तरफ। वास्तुकला की जांच, यानी सीधे घटना स्थल का मुआयना। ये आंकड़ा देखिए, 72.5 मीटर्स। ये मीनार की उस भव्य ऊंचाई को दर्शाता है जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंट और पत्थर से बनी मीनार बनाती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से लाल और बफ सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से किया गया है। और अगर इसके बाहरी हिस्से को देखें तो इस पर कुरान की आयतों और फूल बेलों की जो बारीक नक्काशी की गई है, वो इसे इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहद जटिल और अद्भुत नमूना बनाती है। लेकिन जिस सुराग पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है 379 का ये नंबर। इस 72.5 मीटर की ऊंचाई को अंदर से नापने के लिए मीनार के भीतर कुल 379 घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये रास्ता बेहद संकरा, कम रोशनी वाला और काफी घुटन भरा है। इतनी भव्य इमारत के अंदर का ये संकरा रास्ता ही वो मुख्य क्राइम सीन या कह लें घटना स्थल है जो हमारी जांच के अगले और सबसे दुखद हिस्से का केंद्र बनने वाला है। मीनार के ठीक पास ही एक और महत्वपूर्ण ढांचा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसे 1198 में ऐबक ने बनवाया था। शिलालेखों और मौजूद ऐतिहासिक साक्ष्यों से एक बहुत ही अहम बात सामने आती है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 नष्ट किए गए हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों और आर्किटेक्चरल हिस्सों को मिलाकर किया गया था। ये तथ्य इस जगह के जटिल धार्मिक और ऐतिहासिक बैकग्राउंड को एक निष्पक्ष सुराग के रूप में हमारे सामने रखता है। इसी ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स के नक्शे में एक और ढांचा है, अलाई दरवाजा। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया ये मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जो प्रारंभिक इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पूरे लेआउट और नक्शे को समझना इसलिए जरूरी है ताकि उस भौतिक जगह का पूरा खाका दिमाग में तैयार किया जा सके, जहां आगे चलकर त्रासदियों का एक खौफनाक दौर शुरू होने वाला था। अब हम अपने केस फाइल के उस पन्ने को पलटते हैं जहां से खतरे के असली संकेत मिलने शुरू होते हैं। भाग 3, त्रासदियों का इतिहास। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि शुरुआती दौर में कुतुब मीनार का दरवाजा आम जनता के लिए पूरी तरह से खुला रहता था। लोग आसानी से ऊपर तक जाते थे। लेकिन इस स्मारक के खतरों का पहला बड़ा साक्ष्य 8 दिसंबर 1946 को मिलता है। चेक गणराज्य की एक अभिनेत्री और कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह की छठी पत्नी
तारा देवी की मौत इसी मीनार से गिरकर हुई थी। उस वक्त वो अपने 2 पोमेरेनियन कुत्तों के साथ थीं। ये दुखद घटना इस बात का शुरुआती वार्निंग साइन थी कि इतनी ऊंचाई और खुलापन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आखिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने प्रशासन को इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने पर मजबूर कर दिया? भाग 4, 1981 की भगदड़, जो हमारी जांच का चरम बिंदु है। आइए 4 दिसंबर 1981 के उस काले दिन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चरण में उस 379 सीढ़ियों वाली संकरी और घुमावदार जगह में क्षमता से कहीं ज्यादा करीब 300 से 400 पर्यटक एक साथ अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे चरण में अचानक सीढ़ियों की बिजली गुल हो जाती है और मीनार के उस बंद ढांचे में भयानक अंधेरा छा जाता है। और फिर तीसरे चरण में इसी अंधेरे और घुटन से घबराहट फैलती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे एक भीषण भगदड़ मच जाती है। वो संकरा रास्ता बचने का कोई मौका ही नहीं देता। और इस भगदड़ का जो परिणाम सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। 45 मासूम जानें उस घुप अंधेरे और संकरी सीढ़ियों में कुचल कर खत्म हो गईं। इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये था कि जान गंवाने वालों में से एक बड़ी संख्या उन स्कूली बच्चों की थी जो वहां सिर्फ एक ट्रिप पर घूमने आए थे। इस एक खौफनाक घटना ने कुतुब मीनार के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए एक दर्दनाक त्रासदी से जोड़ दिया। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि इसके बाद हालात कैसे बदल गए। 1981 से पहले कोई भी व्यक्ति मीनार के अंदरूनी हिस्से में जा सकता था, लेकिन 1981 के बाद सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए अंदर जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। वो मुख्य दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया ताकि ऐसी भयानक घटना इतिहास में दोबारा कभी न दोहराई जा सके। वैसे सिर्फ 1981 की घटना ही इकलौती वजह नहीं थी। केस फाइल से ये भी पता चलता है कि साल 2000 के बाद भी वहां आत्महत्या की कई घटनाओं के चलते प्रशासन को आसपास और भी सख्त पाबंदियां लगानी पड़ी। इन लगातार होने वाली त्रासदियों ने मिलकर यह तय कर दिया कि इस मीनार के अंदरूनी हिस्से को एक बंद अध्याय ही रहने दिया जाए। हमारी ये ऐतिहासिक जांच अब एक बहुत ही विचारोत्तेजक मोड़ पर आकर खत्म होती है। कुतुब मीनार अपनी वास्तुकला में लाजवाब है, लेकिन इसका इतिहास बेहद जटिल और कई मौकों पर काफी दुखद रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या किसी दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर देना उसके इतिहास को सुरक्षित रखता है, या फिर वो बस उसके सबसे काले और दर्दनाक अध्यायों को दुनिया की नजरों से छिपा देता है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन तथ्यों पर जरूर गौर कीजिएगा और इतिहास को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जानने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिएगा।